बेटा ये जो टेस्ट हुआ ITS का तीसरा जो था, जिसमें फिजिक्स का टॉपिक था थर्मोडायनेमिक्स और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये जो पहला क्वेश्चन था, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द nth सेकेंड टू दैट कवर्ड इन n सेकेंड। देखो इस क्वेश्चन में u की वैल्यू 0 दी हुई है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो nth सेकंड में चली हुई दूरी का फार्मूला होता है u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, तो u तो 0 है, तो हाफ a 2n माइनस 1, और n सेकंड में चली हुई दूरी का फार्मूला लिखोगे ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केवल हाफ a n स्क्वायर और दोनों का रेशियो, तो हाफ a कैंसिल, तो आंसर आपका ये दूसरा वाला पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे ये दिया हुआ कि पोजीशन टाइम का रिलेशन दिया हुआ है और इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो निकालना है और ये बताना है कि अल्फा बीटा गामा पे किस पे डिपेंड करता है। तो ये जो पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, तो पहले तो डिफरेंशिएट कर लें, अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस लैम्डा टी प्लस डेल्टा, तो वेलोसिटी पहले डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा 3 अल्फ़ा टी स्क्वायर 2 बीटा टी प्लस लैम्डा। अब यहाँ से v इनिशियल निकाल लो, तो v इनिशियल t की वैल्यू 0 रख दो, इनिशियल वैल्यू जब भी निकालना हो तो t की वैल्यू 0 रखो, तो ये आ गया लैम्डा। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन मिलेगा, क्या आएगा 6 अल्फ़ा टी प्लस 2 बीटा, और इनिशियल के लिए t की वैल्यू 0, तो एक्सेलरेशन जो इनिशियल वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 2 बीटा। तो एक्सेलरेशन इनिशियल और इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा 2 बीटा बाई लैम्डा, यानी ये केवल किस पर डिपेंड करेगा, ओनली ऑन बीटा एंड लैम्डा। इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया कि साइक्लिस्ट मूव्स इन सच अ वे दैट ही टेक्स 60 डिग्री टर्न आफ्टर 100 मीटर्स, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन ही टेक्स 7 टर्न। देखो तो पहले तो तुम्हें इसमें ये देखना पड़ेगा कितने साइड्स बनेंगे, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स, तो पूरा एक लूप घूमने में 360 डिग्री, तो जितना एंगल घूमा उससे डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ साइड बनेंगे 6, और उसके बाद ये मान लो 100 मीटर चला तो ये बनेगा रेगुलर हेक्सागन, 6 साइड बन रहा है तो रेगुलर हेक्सागन, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। और मान लो यहाँ से चलना शुरू किया तो ये पहला टर्न हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये वाला क्या हो गया 7वां टर्न। तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ, ये फाइनल पॉइंट, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो इसका आंसर पहला होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और पूछा यह गया कि t बराबर 1 से t बराबर 8 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, कितना डिस्टेंस होगा। तो t बराबर 1 से t बराबर 8 के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। तो t बराबर 1 यहाँ मान लेते हैं, तो 1 से 8 तक का एरिया निकालना है। तो चलो भाई, ये तो तुम्हारा सीधे रेक्टेंगल टाइप का हो गया, तो इसका एरिया, इतने का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कितना आ जाएगा 32, इसका एरिया आ जाएगा 32। इसका एरिया ये एक ट्रापीजियम है। अब इसका एरिया निकालने के लिए तुम्हें ये लेंथ निकालनी पड़ेगी क्योंकि इस पैरेलल साइड्स को सम करना है। तो उसके लिए ये एंगल थीटा मान लें अगर, तो बड़े वाले ट्राइंगल में tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 8, बेस कितना हुआ 4, और छोटे वाले में यही दूरी निकालनी है, मान लिया v है, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस v बाई 1, यानी v की वैल्यू कितनी आई 2, तो ये वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब इसका तुम ये एरिया निकाल लो, तो क्या आ जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 8 10, और इनटू सेपरेशन बिटवीन पैरेलल साइड्स कितना आया 3, कितना आएगा ये 15, तो 32 + 15 कितना हो जाएगा 47।
तो कितना डिस्टेंस चला ये 47, इसका आंसर तीसरा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ये आया अ बॉय मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेज अ डिस्टेंस ऑफ 65 मीटर इन 5th सेकेंड एंड 105 इन द 9th सेकेंड, हाउ फार विल गो इन 20 सेकेंड। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, तो तुम्हें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। 5th सेकंड में जैसे पढ़ा हुआ ना ts सेकंड में चली हुई दूरी का फॉर्मूला, s बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, तो दो इक्वेशंस बनाओ। तो फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे s बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। तो 5th सेकंड में कितना चला 65 मीटर, u मान लिया कुछ u आर्बिट्रेरी टर्म लिया हाफ a, और ये t की जगह 5 रखेंगे तो 9, ये एक इक्वेशन आया। फिर 9th सेकंड में 150 चला 105 चला, तो फिर u प्लस हाफ a और ये आ गया 17, t की जगह 9 रखेंगे तो 17 आ गया। अब तुम क्या करो, इस इक्वेशन में से ये वाला माइनस कर दो, तो 105 में से 65 गया तो कितना आया 40, इसमें से ये गया और ये हाफ a बाहर आ गया, तो ये 17 में से 9 गया 8 आ गया, तो 4a बराबर 40, यानी a की वैल्यू 10। और 20 सेकंड में चली हुई दूरी निकालनी है तो फार्मूला तुम्हें ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा। तो a तो निकाल लिया, अब a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसी में रख देते हैं, u सॉल्व करते हैं। तो 65 बराबर u प्लस a की वैल्यू 10 रखोगे तो 5 इंटू 9 45 आ गया, तो u की वैल्यू आ गई 20, u की वैल्यू 20, a की वैल्यू 10, और 20 सेकंड में चली हुई दूरी का फॉर्मूला तुम लिखोगे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 20 सेकंड में करना है तो 20 इंटू 20, एक्सेलरेशन 10, और 20 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 400 प्लस 2000, कितना आंसर 2400। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें ये बोला गया कि बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर फॉल थ्रू 60 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल। जैसे मान लो किसी बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया गया, मान लेते हैं टोटल हाइट h है और h हाइट गिरने में इसको टाइम लगा t, तो एक तो इक्वेशन बन जाएगी h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, और लास्ट के 2 सेकंड में कितना गिरा है ये 60 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये गिरा है 60 मीटर। तो ये जो टाइम होगा ये हो जाएगा t माइनस 2, और t माइनस 2 में मान लो गिरा h1, तो मैं h1 की वैल्यू लिख लूँ, ये हो जाएगा। और h माइनस h1 की वैल्यू कितनी दी है 60, बाकी आप वैल्यूज़ रख के सॉल्व करिए। तो हाफ जी ये टी स्क्वायर बराबर 60, तो हाफ जी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 60, ये कितना आ गया 5, जी की वैल्यू 10 रखा, तो उधर ये 60/5 क्या हो जाएगा 12, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और उधर आ गया ये 12, ये इससे कटा तो 6, तो 2t बराबर 8, यानी टाइम ऑफ जर्नी टोटल कितना है अभी 4 सेकंड आया। लेकिन अपने को यहाँ पूछा गया हाइट ऑफ द टावर यानी h की वैल्यू, तो यहाँ पे t की वैल्यू 4 रख दो, g की वैल्यू 10 और ये 16, ये आंसर आ जाएगा 80 मीटर, यानी ये क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये बोला गया कि करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें पूछा गया कि बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हर स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा सही है। तो बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन, सही स्टेटमेंट है।
जैसे बॉडी को तुम नीचे से ऊपर फेंकते हो तो एक मैक्सिमम हाइट पर जाके वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन वहाँ पर जी तो होता ही है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पहला स्टेटमेंट, बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन। जैसे अगर किसी बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंकें, अगर बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे, मान लो कि उसे फेंका, तो मैक्सिमम हाइट पर जाके वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू तो जी होती ही होती है। यानी ये पहला स्टेटमेंट सही मिल गया। स्टेटमेंट देखते जाओ, बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन, गलत है। जीरो एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी गलत है। बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन नंबर 16 में दो पार्टिकल्स ए और बी का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो दोनों ए और बी कितना चले, ये दोनों का अगर देखेंगे तो ए कितना चला, ए का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ए का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना चलेगा, ये चलेगा 35 मीटर। ए वाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये चलेगा 35 मीटर। और बी वाला कितना चलेगा भाई, बी वाले का पूरा ये एरिया लेना पड़ेगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना चलेगा 45 मीटर। यानी कार बी जो है ये ज़्यादा चला, यानी इसका पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ग्राफ परटेन्स टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो इसमें तुमको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ तो ये तो ऐसे ही हट जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर पोजीशन टाइम जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो ये तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ ना, या ये भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे ऑप्शंस में, इनमें और इनमें हो सकता है। तो पहले इसका तुम इक्वेशन लिखो। ये पैराबोलिक ग्राफ है और इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बराबर वाई टाइप का। एक्स की जगह पे टी है तो ये टी स्क्वायर, और वाई की जगह पर एस है। तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करो, डी एस बाई डी टी बराबर क्या हुआ, 2t। और फिर से एक बार ये वेलोसिटी आ गई, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो तो कितना आ गया, 2। यानी यही इसका ऑप्शन है। आप इसको चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स टाइप का फॉर्मूला है। तो वाई जो है, वाई की जगह पर क्या है, एक्स, मतलब एस स्क्वायर बराबर टी, एक्स की जगह पे टी है, तो एस की जगह पे क्या आ गया, √t। तो वेलोसिटी आ जाएगा 1/2√t। फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो वो टाइम से इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, वो टाइम पे डिपेंड करेगा। यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ, तो इसका ऑप्शन अपना पहला ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें ये बोला गया कि एक वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया गया है, v0 प्लस gt प्लस ft²। और इसमें पूछा गया कि x बराबर 0, t बराबर 0 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट t बराबर 1 पे बताना है। चलो ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। v को लिखो dx बाई डी टी, dt को उधर ट्रांसफ़र करो, v0 dt प्लस gt dt प्लस ft² dt। अब इंटीग्रेट करो तो dx का इंटीग्रेशन x, और ये v0 t 0 से t तक, इसको 0 से 1 तक, t की वैल्यू 1, 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दो। ये आ जाएगा t²/2, 0 to 1। फिर ये f/3 t³ और 0 to 1। बस आप लिमिट्स रखिए, तो आंसर आ गया v0 प्लस g/2 प्लस f/3। तो आंसर इसका ये तीसरा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में। ये मोशन अंडर ग्रेविटी पे बेस्ड सवाल है। बोला गया कि बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h मीटर। बॉल है और इसको h हाइट से ड्रॉप किया गया, यानी u बराबर क्या है, 0, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये g ऐसे लगेगा। और बोलता है कि इसको ग्राउंड तक आने में, ये ग्राउंड है, ग्राउंड तक आने में इसको t सेकंड लगता है। तो h बराबर, पहले तो हम ये फार्मूला लिख लें। तो बोलता है कि t/3 टाइम के बाद इसकी पोजीशन
ऑप्शन में देखो सारे ग्राउंड से पूछ रहा है, तो t/3 में ये निकाल लो कितना हाइट गिरा। मान लो t/3 टाइम के बाद ये h गिर गया, तो h लिख लो हाफ जी, t/3 का स्क्वायर मतलब t²/9, यानी ये कितना हाइट गिरा, ये वैल्यू तो h हो गई, तो h/9 गिर गया, तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस h/9, यानी 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 20 में क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, तो ये कैसे होगा, बहुत सिंपल सा है। a क्रॉस b और b क्रॉस a ये जीरो हो जाए। जीरो होने के लिए या तो एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री हो या फिर 180 हो, क्योंकि साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, तो इसका ऑप्शन सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 20 का पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोजीशन टाइम रिलेशन दिया गया और बोला गया कि फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन t=1 टू t=4। तो तुम्हें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस बाई टाइम करके स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये देखा जाए कि t=1 से t=4 के बीच में कितना चला। तो इसके लिए तुम्हें ये देखना, चेक करना पड़ेगा कि वेलोसिटी कहाँ पे जीरो हुई, ताकि ये पता चले कि डायरेक्शन कहाँ से रिवर्स हुआ। तो पहले तो वेलोसिटी निकाल लो, पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकाल लो। तो 2t-6 ये जीरो करो तो t बराबर कितना आया 3। अब t बराबर 3 जब आ गया, यानी यहां पर वेलोसिटी जीरो हुई, यानी डायरेक्शन रिवर्स कहां पे हुआ, तो t बराबर कहां पोजीशन निकाला जाए, t बराबर 0 पे नहीं, सॉरी t बराबर 1 पे, t बराबर 1 पे पोजीशन निकाला जाए। 1 से 4 है ना, तो t बराबर 1 पे पोजीशन निकालो, तो यहां पे आएगा -4। फिर तुम t बराबर 3 पे निकालो, t बराबर 3 पे कितना आएगा -8, और फिर तुम निकालो t बराबर 4 पे, t बराबर 4 पे -7 आएगा। ये पोजीशंस दिखा लेते हैं, ये पोजीशंस दिखाते हैं। तो t बराबर 1 पे x बराबर -4, t बराबर 1 पे x बराबर -4, ये दूरी कितनी हो गई 4। t बराबर 3 पर x बराबर -8, t बराबर 3 पर x बराबर -8, ठीक है, ये 8 दूरी, और t बराबर 4 पर -7। तो ये कैसे चला, ऐसे गया, डिस्टेंस निकाला ना, तो यहाँ गया और रिवर्स हुआ और फिर यहाँ पे आ गया। तो ये पूरी दूरी निकाल लो, 4 से 8 कितना चला 4 मीटर, और ये चला 1 मीटर, तो डिस्टेंस कितना आया और 5, और टोटल टाइम 1 से 4 के बीच में 3, यानी आंसर कितना आएगा 5/3। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ये वेलोसिटी को चेंज करता है फ्रॉम, ये एक्चुअली थोड़ा सा करेक्शन करवाया गया था, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20, 10 मीटर पर सेकंड से 20 हुआ, और इस चेंज के दौरान वो 135 मीटर चला। तो तुम फार्मूला इसमें लगाओ, जैसे पूछ रहा है ना कि वैल्यू ऑफ टी क्या होगी, तो फार्मूला तो हम ये लगाएंगे, यस बराबर ut प्लस हाफ at², ये फार्मूला लगाएंगे। अब टाइम निकालने के लिए तुम्हें ये देखना पड़ेगा, u और a के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वेलोसिटी में चेंज ये 10 से कितना हुआ है, ये 10 से एक्चुअली 20 हुआ है t टाइम में, तो एक्सेलरेशन हम भी बराबर u प्लस at लिख लें। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस u बराबर at। तो हमको तो t निकालना है, तो a की वैल्यू, ये वैल्यू 10 है, तो a की वैल्यू आ गई 10/t, वो a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। दूरी कितनी है 135, और ये u t हाफ, और a की वैल्यू कितनी है 10/t इंटू t², ये ऐसे हो गया। और u की वैल्यू 10 है, तो 10t प्लस 5t, तो 15t बराबर 135, t बराबर कितना हो गया 9। तो कितना टाइम मिलेगा, ये 9 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इजी क्वेश्चन, पोजीशन टाइम रिलेशन दिया है, पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, और तुम्हें एक्सेलरेशन बताना है। तो 2 बार डिफरेंशिएट करो, एक बार करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी,
तो टी क्यूब का क्या होगा 3t स्क्वायर यानी 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। एक्सेलरेशन फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो 18t प्लस 14, t की वैल्यू 1 रख दिया तो कितना आ गया 32। तो ये आंसर आ गया 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 27 का दूसरा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी पता होगा आपको, ये होता है ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए बी और ए बी कैंसिल, साइन बाई कॉस टेन थीटा बराबर क्या √3। तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ये दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो अल्फा की वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई गई है, अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 ले लो। तो मैंने बताया था ना सेम का सेम के साथ डॉट 1, डिफरेंट का 0। तो आई का आई के साथ लो, यहाँ पे क्या आएगा -8, जे का जे के साथ +12, के का के के साथ +8, अल्फ़ा बराबर 0। तो 8 अल्फ़ा बराबर आ गया -4, तो अल्फ़ा बराबर आ गया -1/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू -1/2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला गया कि बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन। यहाँ से ड्रॉप किया स्टोन को और ये हाइट जो है टावर की ये कितनी है 20 मीटर। तो कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, यह हाइट गिरने के बाद जो वेलोसिटी होती है तो फार्मूला हम ये यूज़ करते हैं। तो u की वैल्यू क्या है 0, 2gh। तो v बराबर √2gh। 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू भी 10, सॉरी h की वैल्यू 20 है। तो ये आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33 का दूसरा ऑप्शन। इसमें बोला गया कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय। ये वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे दी गई है 4t³ - 2t और पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन यानी पहले तुम्हें पोजीशन टाइम रिलेशन चाहिए। तो पहले तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब पोजीशन की बात है तो इंटीग्रेट करके पोजीशन निकालो पहले। 4t³ - 2t dx बराबर ये हो गया 4t³ dt - 2t dt। dx का क्या हो गया x और ये t⁴ - t²। और इसकी वैल्यू 2 हो जाए तो ये तुम्हें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। t⁴ - t² - 2 बराबर 0। t² की जगह y रख दो तो y² - y - 2 बराबर 0। तो पहले y निकालो ताकि टाइम मिले और फिर उस टाइम पर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो y का सीधा 4 मेथड लगा लो, -b प्लस माइनस लिखने कोई मतलब नहीं है प्लस माइनस क्योंकि टाइम नेगेटिव होगा नहीं। b² - 4ac तो 1 + 8/2। तो ये आ गया 1 + 3/2 यानी ये 2 आया y और y बराबर माना था t²। तो t की वैल्यू क्या आ गई √2। अब इस टाइम पे एक्सेलरेशन बताना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। dv/dt कितना आएगा भाई 3t² यानी 12t² - 2। तो t की वैल्यू √2 रख दो यहाँ पे। तो 24 में से 2 गया 22। आंसर इसका कितना आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 36 का आंसर। अगला क्वेश्चन है इफ अ बॉडी फॉल्स इन अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम रेस्ट एट ए देन लाइन्स टाइम्स ऑफ डिसेंट थ्रू द 3। ठीक है, ये बोला गया कि एक बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है। तो 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। ए इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, ए से बी, बी से सी और सी से डी तक। और बोल रहा है कि इसके जो इक्वल टाइम चलने में जो टाइम लग रहा है, इक्वल डिस्टेंस चलने में जो टाइम लग रहा है उसका रेशियो बताना। तो मान लो ये t1 है, ये t2, ये t3। तो a से b तक के लिए मान लिया ये सारी हाइट h मान लेते हैं। तो h बराबर पहले क्या लिखेंगे ½ g t1²।
फिर यहाँ से यहाँ तक का पूरा ले लेते हैं, 2h बराबर हाफ g, और ये हो गया T1 प्लस T2 का स्क्वायर। फिर यहाँ से यहाँ तक का 3h बराबर हाफ g T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर। अब इसको लेके हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जैसे T1 की वैल्यू आ जाएगी √2h/g, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से T1 प्लस T2 निकाल लो। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आ गई, √4h/g, और T1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो T1 की वैल्यू √2h/g प्लस T2 बराबर √4h/g। तो T2 की वैल्यू आ गई √4h/g माइनस √2h/g। तो यहाँ से √2h/g तुम कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच गया, √2 माइनस √1, और ये वैल्यू क्या है, T1, तो T2/T1 की वैल्यू ये। ऑप्शन तो सीधे सीधे दिख गया कि इसका दूसरा होगा। इसी तरीके से आप T3 का भी रेशियो निकाल सकते हैं T2 के साथ। फिर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। देखो, जब पैरामेट्रिक x और y दिया हुआ है तो तुम पहले पोजीशन लिख लो, पहले ये पोजीशन लिख लो। x की वैल्यू कितनी है, 7t प्लस 4t स्क्वायर आई कैप, और y की वैल्यू 5t जे कैप। ये आ गया पोजीशन। तुम्हें तो एक्सेलरेशन बताना, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या आएगा, 7 प्लस 8t आई कैप प्लस 5 जे कैप। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 आई कैप। तो आंसर कितना आ गया एक्सेलरेशन, 39 का दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बोला गया कि स्टोन को, एक टावर है कोई जिसकी हाइट मान लो h है, और इसको नीचे से ऊपर फेंका गया u से, तो ये ऐसे घूम के फिर जब वेलोसिटी 0 होगी तो वापस आएगा। तो जब सेम हाइट पे आएगा तो फिर से स्पीड क्या होगी, सेम होगी। और ग्राउंड पे ये पहुंच रहा है 3u से, तो हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है। तो हम जर्नी केवल यहाँ से यहाँ तक को कंसिडर करें, ऐसे नीचे की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है, तुम्हें फाइनल पता है, तुम्हें g पता है, h निकालना है। तो अपने पास एक फार्मूला है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। फाइनल वेलोसिटी 3u का स्क्वायर 9u स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस 2g, और ये हाइट निकल जाएगी। तो हाइट आ गया ये 8u स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये आ गया 4u स्क्वायर अपॉन g। तो हाइट इसका आंसर हो जाएगा 41 का दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पोजीशन टाइम रिलेशन दिया गया और बोलता है कि वेलोसिटी उस समय बताओ जब एक्सेलरेशन 0 है। तो जैसे ये पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, तो तुम्हें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालो, तो dx/dt ये आ जाएगा a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। फिर से एक बार एक्सेलरेशन निकाल लो, एफ से दिखा दे रहे हैं एक्सेलरेशन को, ये 0, ये हो गया 2b माइनस 6 इंटू ct बराबर 0। एक्सेलरेशन 0 रखो ताकि ये पता चले कि किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 है। ठीक, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल उस समय बताना है जब एक्सेलरेशन 0 है, तो इसको 0 रखो। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2b/, और ये आ गया b अपॉन 3c। अब इस t को यहाँ पे रख दो, इस t को वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में रख दो। तो बस अब इसको कैलकुलेशन पे ध्यान देना, 2b इंटू बी अपॉन 3c, t की जगह पर वैल्यू रखना है 3c, t स्क्वायर मतलब b स्क्वायर बाई 9c स्क्वायर। तो a प्लस कितना आया ये 2/3 b स्क्वायर बाई c माइनस 3 b स्क्वायर बाई 3c। अब आप ये सॉल्व करेंगे तो a प्लस और ये
बी स्क्वायर बाई सी 3c कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर बाई 3c, बी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, तो इसका आंसर आ गया 42 का तीसरा वाला ऑप्शन। 42 के बाद अगला क्वेश्चन है 44। इसमें बोला गया कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी देता है। सीधे रटा रटा आंसर है। 44 बोला गया 44 में बोला गया कि अगर इन दोनों वेक्टर को ऐड किया जाए तो इसका मैग्नीट्यूड, बहुत इजी सवाल, ऐड कर दो। 6i 3i कितना हो गया 9i कैप, 7j प्लस 4j क्या हो गया 11j कैप, और इसका मॉड निकाल लो तो 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, जोड़ दिया अंडर रूट 202। ये आपका डिस्कशन था। बाकी अगले टेस्ट की तैयारी आप करिए।